आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली असेंबली में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा। वैसे तो दिल्ली असेंबली का 2 दिन का स्पेशल सेशन कल खत्म होना था, लेकिन दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा नहीं हो पाई थी, इसलिए केजरीवाल ने असेंबली का सेशन एक दिन के लिए बढ़ा दिया और आज विधानसभा में उसी बिल पर चर्चा हुई जिसे पार्लियामेंट में पास कर दिया है। दिन भर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केंद्र सरकार को कोसा और आखिर में अरविंद केजरीवाल बोले। चूंकि विपक्ष का कोई मेंबर सदन में नहीं था, बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था, इसलिए भाषण एक तरफा हुए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में बहुमत का फायदा उठाकर दिल्ली की जनता के अधिकारों को कुचल दिया। नरेंद्र मोदी उनसे डरते हैं, इसलिए ऐसा बिल लेकर आए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने सारे फॉर्मूले अपनाकर देख लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए, तो अब मोदी सरकार संघी मॉडल का कानून लाई है, लेकिन बीजेपी ने जो पाप किया उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब वो अगला चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर लड़ेंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना मैंने। 2 घंटे भाषण दिया उन्होंने। उस 2 घंटे में एक लाइन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा। बार बार बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है ये कानून लाने की, हमारे पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर। अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को? लेके डुबोगे क्या इस देश को? मारोगे क्या लोगों को? तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर? कत्लेआम करोगे क्या लोगों का? पावर तो सारी है तुम्हारे पास। तो पाप अगर करोगे तो आपको उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। किसी ने सही कहा है, ये जिंदगी भर यहीं बैठेंगे, और अभी तो 8 हैं, देखना अगली बार 2 भी नहीं बचेंगे। डेमोक्रेसी के कई सिस्टम होते हैं, कोई कहता है वेस्टमिंस्टर मॉडल, कोई कहता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कोई कहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, अलग अलग मॉडल हैं। ये जो बिल लाए हैं इसमें 3 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें मुख्यमंत्री होगा और 2 अफसर उसके सर पे बैठे होंगे। ये कौन सा मॉडल है? भगवान ही जानता ये कहां से लाए हैं। आरएसएस वालों का सबसे खुराफाती दिमाग होता है। ये संघी मॉडल है। अगर मॉडल यही है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, 32 गवर्नर होंगे, और वो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के और उन 32 गवर्नर के जरिए पूरा देश चलाएगा, तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 1000 साल तो क्या 5 साल भी आपका ये मॉडल 140 करोड़ लोग मिलके इस मॉडल को चलने नहीं देंगे आपका। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली की जनता को या तो झुका दे और या तोड़ दे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या केजरीवाल को तोड़ दे। और मेरा जिस वक्त केजरीवाल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, उस वक्त बीजेपी के नेता सदन में नहीं थे, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा को लेकर बीजेपी के विधायकों को बोलने की परमिशन नहीं मिली, तो बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। इसलिए जब विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो गई तो बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल पर हमला किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, विधानसभा दिल्ली के लोगों के मुद्दों पर चर्चा के लिए है, लेकिन केजरीवाल असेंबली का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। जो सच्चाई है, जो समस्या दिल्ली के समस्याओं से रिलेटेड है, उसको छोड़कर अरविंद केजरीवाल चांद पर जाने की बात करेंगे, हर बात पे बात करेंगे, लेकिन जो काम दिल्ली की जनता ने तुम्हें दिया है वो तुमसे होता नहीं है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा का मंच उनकी राजनीतिक खींच और राजनीतिक कुंठा को दर्शाने का एक मंच है। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि जब दिल्ली सेवा बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है तो केजरीवाल छाती क्यों पीट रहे हैं? अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। निश्चित रूप से अपनी छाती पीटने के अलावा केजरीवाल के पास अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि समन्वय के नाते अफसरों और एलजी और केंद्र सरकार से जो पिछली सरकारें समन्वय स्थापित करके जो कार्य करा लेती थी, अब वो स्थिति से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि हर व्यक्ति से लड़ना है, हर व्यक्ति को गाली देनी है,
और चीज़ों को जब खराब करना है और जब समन्वय खत्म हो जाता है तो सरकार में काम नहीं होता। ये बात सही है कि कानून संसद में पास हो गया है, अब केजरीवाल सिर्फ आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि केजरीवाल की सरकार ने नए कानून के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने नए कानून के अनुसार मीटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, वो काम कानून के हिसाब से करेंगे और जनता के सामने यही कहेंगे कि केंद्र सरकार उन्हें पहले भी काम नहीं करने देती थी, अब तो कानून बनाकर उनके हाथ बांध दिए गए हैं, इसलिए वो दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। केजरीवाल ने असेंबली के 3 दिन के सेशन में यही किया। तीनों दिन मोदी सरकार पर हमले किए। ये केजरीवाल का पुराना फॉर्मूला है। उनकी रणनीति यही है कि केंद्र सरकार को जो करना है कर ले, अब वो राजनीति में इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।